हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन बी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर बस हमको इतना पता चल रहा है कि ए एन जो है वो कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है। तो आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं पता होगा तो फिर स्टूडेंट ये आपका टाइम टेकन फिर क्वेश्चन होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए में ये करा है, इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सीरीज ए एन स्क्वायर आल्सो कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं और इसमें ये सीखेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज मॉड में ए एन is convergent then series an is called absolutely convergent। अगर स्टूडेंट मान लीजिए सीरीज हमारा an पहले कन्वर्जेंट होना चाहिए और उसका मॉडुलस वाला सीरीज भी जो हो अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि सीरीज an जो होता है वो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर अब हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ये हमारा रिजल्ट होता है। अगर स्टूडेंट तो अगर यहां पर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है और सीरीज मॉड में ए एन कन्वर्जेंट है तो उसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि यहां पर मॉडुलस वाला भी हमारा क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो उस कंडीशन में लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटिव मॉड में ए एन जो होगा वो स्टूडेंट वो भी हमारा कहां पे कन्वर्ज करेगा, वो जीरो पर कन्वर्ज करेगा। अब यहां पर स्टूडेंट हम लोग डेफिनेशन का यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो अगर स्टूडेंट इफ लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटिव मॉड में ए एन इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड में ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन आर, ये होता है। अब स्टूडेंट अब हमको करना क्या है कि यहां पर टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए एन मॉड में ए एन इज लेस देन 1। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें दोनों साइड मॉड में ए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉड में ए एन इज लेस देन मॉड में ए एन, तो ये क्या हो गया, मॉड में ए एन का स्क्वायर लेस देन मॉड में ए एन, ये हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड सीरीज ले लेंगे। n बराबर 1 टू इंफिनिटिव मॉड में ए एन का स्क्वायर लेस देन सीरीज n बराबर 1 टू इंफिनिटिव मॉड में ए एन। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हमको ये पता है कि ये सीरीज जो है ये हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट से ये सीरीज भी स्टूडेंट हमारा कैसा हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर अंदर मॉड है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से हमको ये पता चल गया कि अगर सीरीज ए एन हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो उस कंडीशन में सीरीज ए एन स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में कर रहे हैं कि इफ सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन ए क्यूब आल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट ये वाला रिलेशन है इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है, मॉड में ए एन का स्क्वायर लेस देन मॉड में ए एन। अभी इस वाले इनइक्वालिटीज में स्टूडेंट फिर आप मॉड में ए एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड में ए एन मॉड में ए एन का स्क्वायर लेस देन मॉड में ए एन। तो इधर स्टूडेंट हमको पता चल गया कि ये क्यूब हो जाएगा और इधर पता चला कि ये ए एन स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस इनइक्वालिटीज में ये इनइक्वालिटीज सेकंड का यूज करें
तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड में an का होल क्यूब लेस देन मॉड में an का होल स्क्वायर लेस देन मॉड में an, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड में an का होल क्यूब लेस देन मॉड में an। इधर फिर स्टूडेंट सीरीज अप्लाई कर दीजिए, n बराबर 1 टू इंफिनिटिव मॉड में an का क्यूब लेस देन सीरीज n बराबर 1 टू इंफिनिटिव मॉड में an। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट से ये सीरीज भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट बी वाला भी ऑप्शन अब हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन भी अब हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सी वाले में कहा जा रहा है स्टूडेंट इफ सीरीज n बराबर 1 टू इंफिनिटिव an कन्वर्जेस देन सीरीज an स्क्वायर आल्सो कन्वर्जेस। तो स्टूडेंट देखिए सी वाले, तो स्टूडेंट यहां पर हम एक रिजल्ट लिखते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो सी और डी को हम इस रिजल्ट से डिस्कार्ड कर देंगे डायरेक्ट। इफ an is greater than 0 for every n belongs to natural number and series an is convergent, then series an के पावर n is also convergent फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर स्टूडेंट an हमारा कोई पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस हो, ठीक है, और उस कंडीशन में सीरीज an अगर हमारा कन्वर्जेंट होता है तो an के पावर n हमारा स्टूडेंट वो भी कन्वर्जेंट होगा। लेकिन ये स्टूडेंट ये रिजल्ट हम उसी जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां पर an हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी n के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप स्टूडेंट डायरेक्ट c और d को आप बता सकते हैं कि ये c भी नहीं होगा और d भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब हम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी ले सकते हैं और अल्टरनेट साइन वाला भी ले सकते हैं। हमको ये रिजल्ट अगर पता था तो हम यहाँ से सी और डी डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दिए। इसके लिए स्टूडेंट हमको कोई काउंटर एग्जांपल का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको ये रिजल्ट ना पता हो तो उस कंडीशन में फिर तो आपको काउंटर लेना होगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग काउंटर से लेते हैं। सी के लिए टेक an इक्वल टू -1 के पावर n अंडर रूट n। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज an इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। ये स्टूडेंट हमारा लेबनीज टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट जब हम an का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 के पावर 2n और स्टूडेंट यहाँ पर ये n हो जाएगा तो मतलब ये 1/n हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट an स्क्वायर इक्वल टू सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट, ठीक है, तो स्टूडेंट p सीरीज टेस्ट से an स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से c वाला ऑप्शन अब आपको समझ में आ गया कि अगर इस तरह से काउंटर लेंगे तो सी गलत हो जाएगा। अगर रिजल्ट पता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट डी वाले में कहा जा रहा है इफ सीरीज n बराबर 1 टू इंफिनिटिव an कन्वर्जेस देन सीरीज n बराबर 1 टू इंफिनिटिव an क्यूब कन्वर्जेस। स्टूडेंट डी वाला जो काउंटर आपको लेना है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग डी वाले को काउंटर से सॉल्व करके चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट डी डिफाइन अ सीक्वेंस। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, वो सीक्वेंस हमारा कैसा होगा, a3 के -2 का वैल्यू 2/k के पावर 1/3 और यहाँ पर स्टूडेंट a3 के -1 और a3k का वैल्यू जो है हम लोग लेंगे -1/k के पावर 1/3। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस इस तरह से लिया और हमको पहले ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये अगर इसका सीरीज बनाए तो वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। k बराबर 1, k बराबर 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट जब यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा a1 2 1 के पावर 1/3। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको मिलेगा a2 और a2 का वैल्यू -1
1 के पावर 1/3 और स्टूडेंट जब इसमें पुट करेंगे तो A3 माइनस 1 के पावर 1/3 ये मिलेगा। अब स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इसको आप ऐड कर देते हैं A1 A2 A3 ऐड करिए तो 2 1 के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए प्लस माइनस 1 के पावर 1/3 स्टूडेंट इधर हो जाएगा 2 1 के पावर 1/3 और इधर हो गया स्टूडेंट माइनस 2 1 के पावर 1/3 स्टूडेंट कट पूरा क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट जब k का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 पुट करने पर हमको मिलेगा A4 का वैल्यू क्या मिलेगा 2 के पावर 1/3 फिर स्टूडेंट यहाँ पर पुट करेंगे 2 तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा A5 हमारा हो जाएगा 2 के पावर 1/3 और स्टूडेंट A6 भी यही आएगा हमारा क्योंकि A3 के -1 और A3 के का वैल्यू सेम है। अब स्टूडेंट आप इसको सम कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जब A4 A5 और A6 सम कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये 2 के पावर 1/3 और ये दोनों तो स्टूडेंट सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 2 के पावर 1/3 -1 2 के पावर 1/3 तो स्टूडेंट ये हो गया 2 के पावर 1/3 -2 के पावर 1/3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं अगर आप 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का सम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस लिया गया है वो हमारा 0 हो जा रहा है। नाउ अब स्टूडेंट अब हम लोग पार्शियल सम निकालेंगे, पार्शियल सम ऑफ सीरीज an। तो इसका पार्शियल सम निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा S है A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 या आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब स्टूडेंट अब इसको हमको लेना कहां तक है A3 -2 A3 -1 और A3 तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ S जो है आप इसको 3 कर दे। अब स्टूडेंट 3 का पेयर बना लीजिए इधर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सम हमको पता है 0 ये 0 डॉट 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 इधर 0। तो स्टूडेंट अगर पार्शियल सम हमारा एग्जिस्ट कर जाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सीरीज an इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो सीरीज हमारा होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बट अब स्टूडेंट जब हम लोग a का क्यूब कर दें और यहाँ 3 के -2 कर दे तो -2 करने पर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन के। जब स्टूडेंट हम लोग A3 के -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट के, ठीक है। और जब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर यही वैल्यू a के क्यूब 3k का भी आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए -1 का होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये -1/k और a का क्यूब 3k यही आया। अब स्टूडेंट नाउ अब इसका सम कर दीजिए A3 -2 का होल क्यूब प्लस A3 -1 का होल क्यूब और A3 का होल क्यूब का सम कर दीजिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 8/k -1/k -1/k। तो स्टूडेंट इधर आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पर 6/k। तो स्टूडेंट ये तो हमारा 6/k आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप इसके सीरीज a का क्यूब 3k -2 a का क्यूब 3k -1 और A3k का क्यूब अगर निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा सीरीज 6k और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो सीरीज 1/k। और स्टूडेंट ये हमको पता है कि ये सीरीज जो होता है ये स्टूडेंट हमारा डाइवर्जेंट होता है बाई P सीरीज टेस्ट से, P सीरीज टेस्ट। तो स्टूडेंट अब आपने क्या देखा कि अगर आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो ये रिजल्ट लिखा था अगर ये रिजल्ट आपको पता होता तो आप स्टूडेंट फिर आपको काउंटर का कोई जरूरत नहीं पड़ता,
ठीक है, आप डायरेक्ट इस रिजल्ट के हेल्प से आप उस ऑप्शन डी को तुरंत क्या कर सकते थे, डिस्कार्ड कर सकते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस डी वाले ऑप्शन के लिए जो काउंटर लिया गया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड लिया गया, और एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट आपको ये डी वाले का काउंटर मिलेगा भी नहीं, और अगर आप रिजल्ट यूज नहीं करेंगे तो 100% आप डी ऑप्शन को टिक ही मार कर आएंगे, क्योंकि उस समय कोई आपको एग्जाम्पल दिमाग में सेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमेशा रिजल्ट पर फोकस किया करिए और रिजल्ट का यूज क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीख जाइए, ये तब आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी हमारा अब क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्टूडेंट चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।